हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं मीडियन, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। ठीक है, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन क्या है मीडियन में। मीडियन रिप्रेजेंट द मिड वैल्यू फॉर एनी ग्रुप्स। जो मीडियन है वह रिप्रेजेंट करता है मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू है रिप्रेजेंट करता है एनी ग्रुप। जैसे समझिए कि हमारे पास कोई ग्रुप है 2, 3, 4। ठीक है, तो मीडियन हमारा क्या होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब बीच वाला जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, एनी ग्रुप, ऐसे किसी भी ग्रुप का जो मिड वाला वैल्यू होगा या बीच वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे दो साइड में। तो बीच वाला जो नंबर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डाटा हैज़ टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या है, जो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि हमारे पास कोई रॉ डाटा है। ठीक है, रॉ डाटा है, रॉ डाटा है 1, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अब इससे क्या करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फॉर कैलकुलेट द मीडियन द डाटा हैज़ टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। आप क्या करिए, जो हमारे पास डाटा दिया है या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या तो इसे क्या करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ। तो क्या हो जाएगा, 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, इसे हम क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर दिए हैं। और इसे क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पहले बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। देखिए हम क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मिड वाला जो वैल्यू होगा अपना बीच वाला, वही क्या होगा, मीडियन। देखिए असेंडिंग ऑर्डर से कर रहे हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन, मीडियन 3 होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन 3 होगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डाटा पॉइंट। जो हमारा कैलकुलेशन है मीडियन में वह डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ डाटा पॉइंट, डाटा के ऊपर क्या करता है, डिपेंड्स करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है, द मीडियन इज मिडल मोस्ट डाटा। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होगा, जो 2 से क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, हमारे इवन नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास डाटा दिया हुआ है 3, 2, 4, 5, 1। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करना है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करिए या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, डाटा को अरेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मिड वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस साइड 2 है ग्रुप, इस साइड 2 ग्रुप है, तो बीच में क्या है, हमारा 3 बचा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डाटा सेकेंड है हमारा 4, 5, 3, 7, 6, 2, 1, 8। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए अरेंज। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, कम से ज़्यादा की तरफ, मतलब पहले क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, फिर उसके बाद उससे लार्जेस्ट नंबर, फिर उसके बाद उससे लार्जेस्ट नंबर, फिर ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, बड़े नंबर को लिखते जाएंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा पहले हमारा बड़ा नंबर रहेगा, लार्ज नंबर, फिर उससे स्मॉल नंबर, फिर उससे स्मॉल नंबर। ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ। पहले क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर ऐसे करते करते लास्ट में उससे भी छोटा नंबर। अब हमें पढ़ना है
इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। मीडियन का जो फर्स्ट हमारा टाइप्स है वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। इसमें हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें 3 स्टेप फॉलो करना होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप का करने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे पास जो भी डाटा दिया हुआ है, रॉ डाटा दिया है, उसे क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करना है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, चेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन और ऑड। जो हमारे पास, ठीक है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आए हुए हैं वह इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। थर्ड स्टेप हमें वही चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं। पहले क्या बोला, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास यही क्या है, रॉ डाटा है, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, 1 हो गया, फिर 2, फिर उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखिए हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, सेकंड, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको काउंट करना है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया है, रॉ डाटा दिया है, वो कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, ठीक है। काउंट कर लिए। फिर उसके बाद थर्ड हमारा स्टेप क्या है, चेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन और ऑड। चेक करेंगे कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन जो नंबर आया है, एन का जो वैल्यू आया है, ठीक है, यह क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर, ठीक है। तो हमें मालूम है इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 है। तो 5, ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बोल देंगे कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसे इसमें जो है इसको काउंट करेंगे, पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नंबर्स n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 4। 4 हमारा क्या इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा जो रॉ डाटा है अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो ए वाला फार्मूला लगेगा। अगर ऑड नंबर है तो ए वाला, ठीक है। ऑड नंबर के लिए क्या है, ऑड नंबर में ऑब्जर्वेशन जो दिया होगा 1 3 5 7, ठीक है, जो भी एन का वैल्यू होगा वह क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म्स ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, n+1/2 टर्म्स, ठीक है। फिर सेकंड फार्मूला हमारा क्या है, इवन नंबर के लिए, ये हमारा क्या था, ऑड नंबर के लिए, ठीक है। इवन नंबर के लिए फार्मूला हमारा क्या है, मीडियन का फार्मूला, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, ठीक है। एन का वैल्यू 2 4 6 8 दिया रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा इवन नंबर। तो मीडियन का फार्मूला हो जाएगा हमारा, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 टर्म्स वैल्यू प्लस n/2 + 1 टर्म्स वैल्यू डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जांपल का, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्व सेट, ठीक है। क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये हमारा क्या है, रॉ डाटा दिया हुआ है, ठीक है। 9 18 15 10 25, ये हमारा क्या रॉ डाटा दिया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि अरेंज द डाटा असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास जो डाटा है उसे क्या करेंगे, पहले अरेंज ही करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। तो 9 9 के बाद क्या आ जाएगा 10 10 के बाद 15 15 के बाद 18 18 के बाद 25, इसे हम क्या कर दिए, अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमारा काउंट हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, चेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन की ऑड, ठीक है। तो हम जो चेक करेंगे कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन नंबर आया है 5, यह क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो 5 हमारा क्या है, 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
ऑड नंबर का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए ये जो हम असेंडिंग ऑर्डर में किए थे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे डाटा को तो क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर मतलब 25, फिर 18, 15, 10, 9। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज डाटा हो जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मीडियन इक्वल टू हमारा क्या आता, ऑड नंबर आया था, तो ऑड नंबर का फार्मूला हमारा क्या है, मीडियन इक्वल टू n+1/2 nth टर्म्स। ठीक है, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हमारा कितना है, 5 आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 + 1 / 2। ठीक है, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 टर्म्स। ठीक, इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 × 2 2 3 6, तो क्या आ गया हमारा, काटने के बाद 3 आ गया, मतलब थर्ड टर्म्स। ठीक है, अब उसके बाद रॉ डाटा में देखेंगे कि हमारा थर्ड टर्म्स कौन सा है। ठीक है, तो रॉ डाटा हमारा यही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म्स मतलब 15 है। ठीक है, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 15, मीडियन इक्वल टू क्या आ गया हमारा, थर्ड टर्म्स 15 आ गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रॉ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 12, 18, 9, 25। क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप हमारा यही कहता है कि हमें क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। ठीक है, तो हम डाटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 18, फिर 25। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि काउंट करिए नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, काउंट कर लिए, 4 ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है कि चेक करिए जो n का जो वैल्यू आया हुआ है वह क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो हम यहाँ से क्या किए, n इक्वल टू क्या आया हमारा 4 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 क्या है, 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इवन नंबर का फार्मूला लिखेंगे, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 टर्म्स प्लस n/2 + 1 टर्म्स अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा क्या आया है, 4 आया है, तो यहाँ n की जगह पे क्या हो जाएगा 4/2 टर्म्स प्लस 4/2 + 1 टर्म्स। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म्स, प्लस इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म्स प्लस थर्ड टर्म्स डिवाइड बाय 2 है। अब सेकेंड टर्म्स का वैल्यू क्या है हमारा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, सेकेंड टर्म्स हमारा क्या है 12 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 प्लस थर्ड टर्म्स वैल्यू है, थर्ड टर्म्स वैल्यू क्या हमारा 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 18। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 12 और 18, 12 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 2। इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीडियन के सेकेंड टाइप्स। ठीक है, क्या हमारा डिस्क्रीट सीरीज या इसे अनग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ आर नॉट अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारा डाटा है इसमें हमें कोई नीड नहीं होता है कि हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जितना भी नंबर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगा सबको क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है समेशन ऐप। समेशन ऐप का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमें सभी फ्रिक्वेंसी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। वह इक्वल होगा किसके, एन के इक्वल होगा। ठीक है, एन का मतलब नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा, कैलकुलेट द कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। थर्ड हमारा क्या स्टेप है कि उसे हमें कैलकुलेट करना है किसमें, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में। जो हमारा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी दिया होगा उसे कन्वर्ट करना होगा कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या है, मीडियन का फार्मूला है। मीडियन को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n+1/2 टर्म्स। ठीक है, वेयर n इक्वल टू एफ, समेशन एफ का वैल्यू जो है वह n के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास एग्जांपल रॉ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ डाटा, और f क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा कॉलम क्या हो जाएगा x का, फिर उसके बाद f, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को हम लोग CF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, C फॉर कम्युनिटी,
एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो सी एफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एक्स रॉ डाटा जो दिया है उसको हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद एफ जो फ्रीक्वेंसी दिया है ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिया है ये, अब इसे हमें किस में चेंज करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 लिख लिए। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कम्युनिटी में, जो फर्स्ट वाला है वो इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20, 12 8 20, फिर उसके बाद 20 और 16 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 36, फिर 36 और 18 जोड़ेंगे 54, 54 और 20 जोड़ेंगे 74, और 74 और 26 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं समेशन एफ इक्वल टू क्या आ गया अपना 100 आ गया, ठीक है। तो एन इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन का वैल्यू कितना आया हमारा 100 आया प्लस 1/2 टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे 100 + 1 क्या हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50.5 टर्म्स, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा ये आंसर आया 50.5 वह देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या तो इसी के इक्वल आ जाए नंबर, या 50.5 आ जाए, या तो फिर इससे क्या हो ग्रेटर नंबर हो, इससे ग्रेटर जो फर्स्ट नंबर होगा वही हमारा क्या होगा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या है हमारा 50.5 दिया हुआ है, तो 54 यहाँ पे ये हमारा क्या है 54 है, ठीक है। तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें सेलेक्ट नहीं करना है, 50 से ज़्यादा वाला नंबर होना चाहिए या तो 50 ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे 50 तो किसी में दिया नहीं है, तो 50 से ज़्यादा कौन सा पहला नंबर आ रहा है 54, ठीक है। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, रो को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसी रो को सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। इसलिए मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली अब हमारा क्या है थर्ड टाइप्स ऑफ मीडियन का थर्ड टाइप्स क्या है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़, इसे हम ग्रुप डाटा सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल फ्रीक्वेंसी, हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है टोटल फ्रीक्वेंसी, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब समेशन एफ वह किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा, ठीक है। एंड मीडियन नंबर, ठीक है, मीडियन नंबर स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n/2 टर्म्स, ठीक है, n/2 टर्म्स के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ द डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर कैलकुलेट द लेस देन टाइप्स, ठीक है। इसे क्या करना है, हमें डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मीडियन का हमारा फार्मूला है क्या है, मीडियन को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस स्मॉल m माइनस सी डिवाइड बाय एफ इंटू आई, ठीक है। आई क्या है हमारा क्लास इंटरवल, डिफरेंस क्लास इंटरवल, मीडियन इक्वल टू यही फार्मूला है, ठीक है। इसी का सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा L1 प्लस m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, जहाँ पे था वहाँ पे क्या हो गया हमारा L2 माइनस L1, जो हमारा आई होता है वही क्या होता है डिफरेंस होता है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब L2 माइनस L1 के इक्वल क्या होगा हमारा आई होगा, ठीक है। तो इसी आई के जगह पे हमारा क्या हो गया है L2 माइनस L1 हो गया है, ठीक है। अब हमारा जो कैपिटल M है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, मीडियन को, स्मॉल m जो है वह मीडियन नंबर को रिप्रेजेंट करता है n/2 वैल्यू को, फिर L1 जो है हमारा वह लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, L2 हमारा क्या है अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, और F हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, आई हमारा क्या है डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है किसका लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, L2 माइनस L1, सी हमारा क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। आई को हम लोग समझते हैं जैसे हमारे पास क्या है 10 और 20 का क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, ये हमारा L2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है लोअर लिमिट, 10 हमारा क्या लोअर लिमिट हो जाएगा और 20 हमारा क्या है अपर लिमिट, मतलब 20 क्या है ज़्यादा वैल्यू है तो अपर लिमिट हो गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है L2 माइनस L1, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस 10, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20 में से 10 जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग डाटा। ठीक है, हमारे पास क्या है, फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और नीचे हमारा क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्लास इंटरवल को पूरा लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है हमको, पहला नंबर फ्रीक्वेंसी का ऐसे सेम लिख देंगे, फिर जो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट नंबर होगा वह फ्रीक्वेंसी के सेकंड नंबर से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा 15, फिर ये 15 किससे ऐड हो जाएगा, 18 के साथ, 15 + 18 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 33, 33 + 15 जोड़ेंगे 48। ठीक है, 48 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा 48 ही आने वाला है। फिर उसके बाद 48 + 2 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, इसको हम लोग समेशन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, समेशन एफ का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन एफ का वैल्यू 50 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब यहाँ हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, मीडियन नंबर। ठीक है, तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है, n/2। इसी से हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा हमको कॉलम को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2। एन का वैल्यू हमारा कितना आया है, n इक्वल टू आया हमारा 50 आया है। ठीक है, n इक्वल टू हमारा कितना आया है 50 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा 50 / 2। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी m के वैल्यू से क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा कॉलम लेना है। ठीक है, m इक्वल टू हमारा कितना आ गया 25। तो यहाँ पे देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या तो 25 दिया हो या तो फिर 25 से जो ग्रेटर नंबर हो। ठीक है, फर्स्ट जो ग्रेटर नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कॉलम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 25 है तो 25 तो यहाँ पे दिया नहीं है, 25 से जस्ट बाद वाला नंबर जो है, यानी उससे ज़्यादा नंबर कौन सा हमारा 25 के बाद 33 है, तो इसी कॉलम को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 33 हमारा है, 25 के बाद लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 33 है, इसीलिए यही वाला हम लोग क्या किए हैं, कॉलम को सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा कम्युनिटी, इसे हम क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास। ठीक है, अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा क्या होगा, एफ़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा एफ़ का वैल्यू हो गया। इसी के जस्ट अपर लिमिट या अपर वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, सी, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसके जस्ट अपर वाला वैल्यू तो 15 हो जाएगा। और उसके बाद एफ़ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। और उसके बाद L1, ये देखिए क्लास इंटरवल दिया है, ये हमारा क्या है, लोअर लिमिट है, ये हमारा क्या अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L1 30 हो जाएगा, L2 हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सब वैल्यू, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया है, सी कम्युनिटी आ गया है, और एफ़ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गया है, L1 L2 यहाँ पे फाइनली आ चुका है। ठीक है, अब हमारा क्या है, मीडियन का फार्मूला। ठीक है, मीडियन का फार्मूला क्या है, ये हमारा क्या है, मीडियन, इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल m है, ये हमारा क्या है, स्मॉल m माइनस सी अपॉन क्या है, F इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, यहाँ पे L1 का वैल्यू कितना है, 30 है, 30 प्लस m। ठीक है, m का वैल्यू कितना है हमारा, स्मॉल m का वैल्यू 25 आया है। ठीक है, तो स्मॉल m का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस सी का वैल्यू कितना है 15 लिख लिए, डिवाइड बाय एफ़ का वैल्यू कितना है हमारा 18, यहाँ पे 18 लिख लिए, इंटू L2 माइनस L1 का वैल्यू कितना है 40 माइनस L1 का वैल्यू कितना है 30 है। ठीक है, 30 प्लस कितना हो जाएगा, 25 में से 15 जाएगा 10, डिवाइड बाय 18 इंटू 40 में से 30 जाएगा 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 10 में गुणा हो जाएगा, 10 जहाँ में 100 हो जाएगा बटे 18, 30 प्लस 100 बटे 18, इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 30 प्लस, अब इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 50/9 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, 30 प्लस
5.5, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35.5। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे टारगेट फार्मेसी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।